See, next theorem. If a metric space Xd is a compact, then it is a sequentially compact. Try it by yourself. See, next is a compact subset of a metric space is a closed and bounded. If a metric space is a compact, here you are taking a metric space of a compact subset which is closed plus bounded. For this, we are taking Xd be a metric space and let Y be a subset of X, and here which is mentioned that a compact subset of a metric space. So here I am taking Y be a subset of X which is a compact subset. So Y D star is a compact, and here you have to show that Y is closed plus bounded. Firstly, here I am considering if Y is a finite, then obvious है कि अगर Y finite होगा तो वो आपके पास closed भी होगा प्लस बाउंडेड की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. Now here I'm letting Y is infinite. If Y is infinite, then subspace of Y being a compact is a compact, sequentially compact by this theorem. If Y is a compact, then it is a sequentially compact, and the sequentially compact is that if you have a sequence, then there must exist a subsequence which have a limit point or a convergent subsequence. So it means Y being a compact is a sequentially compact. That means Y have a sequence which have a convergent subsequence tends to a finite limit or a convergent sequence. Suppose you have to show that कि Y कैसा होना चाहिए, bounded. Now here suppose Y is not a bounded. If you suppose that Y is not a bounded, it means if Y is not a bounded, then there is a single thing, that if Y is not a bounded, then there must exist a single value or a infinite or a finite value which must be a greater than some scalar value. ओके, सपोज मैं अगर बात करूँ, आप कोई भी सेट पिक कर लीजिए, नेचुरल नंबर या इंटीजर, जो भी वैल्यू आप एज अ एग्जांपल, जो भी जिस चीज़ को आप कंसिडर अच्छे से समझ सकते हो, आप जो भी चाहे एग्जांपल ले लो. अगर मैं किसी सेट के लिए आपको ये बात कह रही हूँ कि फंक्शन जो है वो मेरे पास अनबाउंडेड है, इट मीन्स देयर मस्ट एग्जिट एटलीस्ट वन मेंबर विच इज़ अ ग्रेटर दैन सम स्केलर वैल्यू. सपोज अगर मैं बात करती हूँ किसी इंटीजर की या किसी नेचुरल नंबर की, अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए. सपोज करो मैंने यहाँ 2 लिया, तो इस 2 के लिए आपके पास एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इस 2 से ग्रेटर है. इट मीन्स आप चाहे यहाँ 1 लाख ले लीजिए, उसके पास भी एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो आपके n से क्या होगा, ग्रेटर होगा. दैट्स मीन्स फंक्शन इज नॉट अ बाउंडेड. फॉर दिस कंडीशन वी आर टेकिंग, by this we are able to construct a sequence of points of Y which has no convergent sequence because of मैंने यहाँ माना है कि फंक्शन मेरे पास सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है. मैं यहाँ सपोज मुझे ये शो करना है कि Y कैसा है, बाउंडेड है, बट हेयर आई एम लेटिंग Y इज़ नॉट अ बाउंडेड. दैट्स मीन इफ़ यू हैव एनी सीक्वेंस और अ सब सीक्वेंस विच इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि सीक्वेंस अगर आप बाउंडेड भी लेते हो या अन, सीक्वेंस का बाउंडेड और बाउंडेडनेस से कोई लेना देना नहीं है. आप जो भी सीक्वेंस अपनी तरफ से चूज करते हो, तो कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि अगर सीक्वेंस आपने इनफाइनाइट भी लिया तो वो किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड करे, फाइनाइट लिमिट को वो अप्रोच करे. दैट्स मीन अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. But here we construct a sequence which has no convergent sequence. It means we are taking here y1 belongs to y, then we can select a number y2 which is a ग्रेटर देन सम स्केलर वैल्यू. जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है कि आप अगर कोई n चूज़ करते हो तो उसके लिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, n+1 विच इज़ अ ग्रेटर देन. सो हेयर फॉर अ y1 वी आर टेकिंग अ y2. इट मीन्स dy1 y2 इज ग्रेटर देन 1. वी देन चूज़ अ y3. अब मैंने इसके लिए एक नंबर और चूज़ किया और वो मेरे पास क्या है, y3. इट मीन्स dy1 y3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस du y1 y2. बिकॉज ऑफ मेरे पास y1 के लिए एक रिलेशन मिला, एक फंक्शन एग्जिस्ट किया जहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि d ऑफ y1 एंड y2 इज ग्रेटर देन 1.
इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ इसी वे में कोई n भी अगर चूज़ करूँ तो इट मीन्स आपके लिए क्या केस आएगा कि dy1 इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस dy1 y1 एंड y3 के लिए 2 है, देन हमेशा उसके लिए ग्रेटर होगा। अब आप n और m से कोई भी एक इसे ग्रेटर वैल्यू चूज़ कर लीजिए। अगर n एग्जिस्ट करता है तो यहाँ मैंने वैल्यू एक ले ली m विच इज़ अ ग्रेटर देन n। इट मीन्स यू हैव d ऑफ y1 ym is greater than 1 plus d y1 and yn। ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स वी हैव d ym yn is greater than absolute value of d corresponding to ym is dy1 dym and corresponding to yn d of y1 and yn which is absolutely greater than 1। इट मीन्स आप किसी भी इंटीजर में m या n जो चाहे वैल्यू चूज़ कीजिए, उसके लिए मेरे पास एटलीस्ट सिंगल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है जो उससे क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। इट मीन्स आपके पास आप जो भी सीक्वेंस यहाँ से उठा लीजिए उसके लिए कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी जो किसी एक यूनिक लिमिट को टेंड कर जाए, या फिर आप ये कह सके कि वो मेरे पास क्या करती है, कन्वर्स करती है। अप्रोच ही नहीं कर रहा। आप कोई भी एम एन चूज़ कर लीजिए, उसके लिए कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो किसी एक लिमिट को टेंड कर सके। आप हर केस में एक ही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दे रहे हैं कि ये वैल्यू उससे ग्रेटर है। इट मीन्स आपके पास यहाँ कोई भी सब सीक्वेंस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जो क्या कर जाए, कन्वर्स कर जाए। बट सिंपली इन अ स्टार्टिंग केस वी आर टेकिंग y is a sequentially compact, which is a contradiction because here you are showing that it has no convergent subsequence. But in a starting we taking y is a sequentially compact, which is a contradiction. It means y is bounded. y आपके पास कैसा हो गया, बाउंडेड। इन अ नेक्स्ट केस यू हैव टू शो दैट कि y आपके पास कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। अब सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट का, ठीक है, आपको ये शो करना है कि y आपके पास कैसा है, क्लोज्ड है। अब सिंपली लैंग्वेज में किसी भी सेट को आप क्लोज कब कहते हो, कि आपके पास सेट का एक मतलब कोई भी जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है अगर वो सेट का मेंबर हो जाए तो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो मैंने यहाँ लेट किया कि जो मेरे पास y है वो कैसा है, y आपने कोई भी एक सेट चूज़ किया, आपको शो करना है कि y आपके पास कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। सो मैंने लेट किया कि y बी एनी लिमिट पॉइंट, ठीक है। इट मीन्स अगर y लिमिट पॉइंट है y का तो डेफिनेटली आपके पास सीक्वेंस क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, क्या लिया मैंने, yn, कहाँ से, जो किसको कन्वर्स करती है, इट मीन्स आपके पास yn जो है वो किसको कन्वर्स करती है, y को। y be any limit point of y, then there definitely exists a sequence which converts to a y. If there is a sequence which is converts, then definitely there exists a subsequence. अगर सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई सब सीक्वेंस ऐसी होगी जो कन्वर्स करेगी, एंड दैट मीन्स कि आपके पास जो सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करी कन्वर्स करती है, बट आपके पास y जो है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। y कैसा है, कॉम्पैक्ट है। देन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉम्पैक्टनेस इट हैज़ अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्स टू अ पॉइंट। वो किसी भी पॉइंट को कन्वर्स करेगी, लेकिन अगर वो उस पॉइंट को कन्वर्स करती है देन कॉन्सिक्वेंटली आपके पास y जो है वो किसका मेंबर बनेगा, y का मेंबर बनेगा। इट मीन्स देयर इज अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू अ y, दैट्स मीन्स अगर लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर है तो सेट कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया।
Again see, y is a limit point of y, then there exists a sequence of yn of y which converts to a y. कि आपके पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो किसको कन्वर्ट्स करती है, y को. एवरी सब सीक्वेंस ऑफ y एन कन्वर्जेस टू y. इट मीन्स हर सीक्वेंस जो है, सब सीक्वेंस जो किसको कन्वर्ट्स करती है, y को. बट y कैसा है, कॉम्पैक्ट है. इट मीन्स वाई एन हैज़ अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू अ पॉइंट. कॉन्सिक्वेंटली वाई किसका मेंबर हो गया, वाई का. देन वाई इज क्लोज्ड. नेक्स्ट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. दैट आप फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, आप कोई भी फाइनाइट सब फैमिलीज चूज़ कीजिए, उनके इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी. अ फैमिली ऑफ सबसेट्स is said to have a finite intersection property if and only if every finite subfamily of the family has non-empty intersection. उसके पास हमेशा क्या मिलेगा, नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन मिलेगा. एक सिंपली एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, सी गिव एन एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ अ सबसेट्स हैविंग अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. अब आप अगर इस एग्जाम्पल की शक्ल देखें ना, तो हम क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ इसने लिया है एक्स, ठीक है. आपको चूज़ करना पड़ता है सबसेट के लिए, तो आप सबसेट के लिए चूज़ कर लीजिए. यहाँ अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल अगर आपके माइंड में है तो आप वो चूज़ कीजिए और चूज़ करके देखना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है. मैंने सेट लिया -1 से 1, ठीक है. अब मैंने इसका कोई भी एक सबसेट चूज़ किया -1/n से 1/n. डेफिनेटली ये ए एन जो है ना, वो आपके पास किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है. और ये आपके पास अगर आप यहाँ इनकी वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है. अब आप फैमिली बना लीजिए, ओके. अब जो भी सब फैमिलीज आप यहाँ बनाएंगे, एन की वैल्यू 1/1 सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो मैंने यहाँ लिया 2, किसी ने 3 ले लिया, एंड एनीवन टेक्स 4, समवन टेक्स 5, 6, 7. कोई भी फैमिली आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है. सब फैमिली आप जो भी यहाँ चूज़ कर रहे हो, अब आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए. कुछ नहीं बट यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू इनके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट्स वन इज 0. आप यहाँ से चूज़ कीजिए जो भी चाहे आप फैमिली, वट एवर जो आपका मन करे आप वो चूज़ करो यहाँ फैमिली को. एन बिलोंग्स करता है मेरे पास यहाँ नेचुरल नंबर में. आप जो चाहे वैल्यू यहाँ कंसिडर कीजिए. आप जितने से जितनी छोटी फैमिली आप यहाँ बना लीजिए. सपोज़ नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये 0 है, ये मेरे पास -1 है. आपको यहाँ से यहाँ तक का सेट गिवन है. आप जो चाहे यहाँ फैमिली बना लीजिए इसके कॉरस्पॉन्ड, तो आपके पास डेफिनेटली उसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा. और कुछ ना कुछ भी ना मिले ना तो जनाब 0 तो आपके पास डेफिनेटली मिलेगा, विच इज़ सेटिस्फाई FIP फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो. और जिस भी एग्ज़ाम पर्पज़ से 2 मार्क्स के पर्पज़ से अगर आप करते हो 5th यूनिट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आप हर डेफिनेशन के साथ उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट थ्योरम देखो. अ मेट्रिक स्पेस XD इज़ अ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ अ क्लोज सबसेट ऑफ X with finite intersection property has a empty intersection, non-empty intersection. Metric space अगर compact है, it means closed subset of X with FIP, and closed subset of X with FIP is a compact. आपको ये show. See, let XD be a metric space which is a compact. You have to show that, and also let f lambda belongs to index set with the collection of closed subset of X with FIP. Now you have to show that which has a empty non-empty intersection. आपको ये शो करना है कि उसके पास क्या एग्जिस्ट करता है, नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन, ठीक है. मैंने कंसिडर कर लिया कि उसके पास क्या एग्जिस्ट करता है, आपको शो करना है नॉन एम्पिटी, और मैंने ले लिया अपोजिट. क्या है,
अब एम्पिटी का मतलब क्या हुआ कि उनके इंटरसेक्शन में कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता. इट मीन्स x इज रिटर्न एज x माइनस 5. कुछ भी नहीं है तो कुछ भी जो नहीं है मैंने उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट्स मीन्स x माइनस 5. बट द वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम हेयर यू हैव x माइनस intersection lambda belongs to index set f of lambda. Okay, by a De Morgan's property you have lambda belongs to index set x minus f of lambda. Okay, but here f of lambda be the closed subset by the statement of a theorem every collection of closed subset. It means you have all f lambdas which are closed. It means their complement is open because of f lambdas are closed. set अगर closed है तो उसका complement कैसा होगा, open होगा. It means we have x minus f of lambda, lambda belongs to index set is an open cover. ये ओपन कवर है. बट x आपके पास हम कंसिडर करके चुके हैं कि x आपके पास कैसा है, कॉम्पैक्ट है. बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट एवरी ओपन कवर हैव अ फाइनाइट सब कवर. तो वो फाइनाइट सब कवर मैंने किस फॉर्म के ले लिए, लैम्डा आई एंड आई इक्वल्स टू 1 to n. क्योंकि कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन है हर ओपन कवर के लिए क्या मिलेगा, फाइनाइट सब कवर. और वो फाइनाइट सब कवर मैंने क्या कंसिडर किया है, x माइनस एफ ऑफ लैम्डा आई इक्वल टू 1 to n. अब आप केस लगा लीजिए कि अगर वो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स x इक्वल्स टू यूनियन i इक्वल टू 1 to n of all finite subcover and these finite subcover are x माइनस एफ लैम्डा आई. अब आप फिर से यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर दीजिए. x माइनस with a minus sign intersection union is replaced by intersection I equals to 1 to n f of lambda I. That means intersection I equals to 1 to n f of lambda I equals to 5. And this is the contradiction because आपने यहाँ वैल्यू को लेट किया था कि दैट्स सेटिस्फाई finite intersection property, and by the definition of finite intersection property their intersection is non-empty. But here you are showing their intersection is empty, which is a contradiction. It means intersection lambda belongs to index set f of lambda is no empty. Okay, now conversely, let every collection of a closed subset of X with FIP has a non-empty intersection. And here you have to show that that's a compact metric space. For a compact, here I am glad which is not a compact. Let if possible suppose that कि X is not a compact. X अगर compact नहीं है it means आपके पास जो भी ओपन कवर एग्जिस्ट करता है उसके लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. सपोज करो कि मैं अगर यहाँ कोई भी ओपन कवर यूज़ करती हूँ, मतलब मैंने कोई भी ओपन कवर यहाँ पर चूज़ किया जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से कि उसके लिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर गया, कोई भी ओपन कवर मेरे पास है कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से. और अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं है तो ओपन कवर के लिए मेरे पास कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये ओपन कवर है और उसके लिए मेरे पास कोई भी फाइनाइट सब कवर उसकी फैमिली का मेंबर नहीं बनेगा. और अगर वो उसकी फाइनाइट सब फैमिलीज का मेंबर नहीं है दैट मीन्स एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू यूनियन आई इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा आई. मैं उसको कभी उसके फॉर्म में नहीं लिख सकती. और अगर ये इक्वल नहीं है दैट्स मीन्स एक्स माइनस यूनियन आई इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा आई कांट बी एम्प्टी.
ठीक है. बाय डिमॉर्गन्स लॉ यू मे से दैट इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 to n x minus g lambda I is non-empty. Thus, this family x minus because of g lambda i's are open. So that means this is a closed. But here you are letting these closed subsets with FIP. It means finite intersection property. That means I equals to for a infinite family intersection lambda belongs to index set x minus g lambda is non-empty. वो सेट नॉन एम्प्टी रहेगा. दैट्स मीन्स डिमॉर्गन्स लॉ आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए. आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी. वो एम्प्टी नहीं बनेगा. इट मीन्स अगर वो एम्प्टी नहीं है सो दैट्स वाई एक्स आपके पास क्या रहेगा, union lambda belongs to index set g lambda, which is a contradiction because of g lambda i's are the open cover. और अगर वो ओपन कवर है तो इसका मतलब आप कोई भी सेट लोगे दैट्स मीन विच वन इज रिप्रेजेंट एज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन कवर्स. बट आप यहाँ क्या कह रहे हो कि एक्स इज नॉट अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन कवर्स. कॉन्ट्राडिक्शन लग गई. देन एक्स D is a compact metric space. ओके. कोई भी डाउट हो तो पूछना, नहीं समझ में आई तो पूछ लेना, फिर भी बता देंगे, दोबारा बता देंगे.